श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला लव राशिफल मार्च 2024 का संपूर्ण चर्चा वित्रांत लेकर के जानेंगे। मार्च 2024 में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं कौन से ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे। तुला राशि वालों के लिए इस महीने शुक्र का राशि परिवर्तन 7 मार्च 2024 को होगा और 7 मार्च 2024 से शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। कुंभ राशि में ही शनि स्वराशिगत रहेंगे। शुक्र का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 31 मार्च 2024 को और तब शुक्र उच्च अवस्था में आ जाएंगे आपके छठे भाव में, मीन राशि में। बुध का राशि परिवर्तन 7 मार्च 2024 को होगा और 7 मार्च 2024 से लेकर के 26 मार्च 2024 तक बुध मीन राशि में संचरण करेंगे और इस समय में बुध नीच अवस्था के रहेंगे। 26 मार्च 2024 से बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा और तब बुध मेष राशि में चला जाएंगे आपके सप्तम भाव में और सप्तम भाव में ही गुरु भी स्थित रहेंगे मेष राशि में। इसके अतिरिक्त मित्रों, मंगल का राशि परिवर्तन 15 मार्च 2024 को होगा और मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और पंचम भाव में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। मंगल शनि के साथ युतिगत रहेंगे और इसी भाव में शुक्र भी 7 के बाद रहेंगे। तो ऐसे में ये 3 ग्रहों की एक साथ युति बनेगी। सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मार्च 2024 को होगा और सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। छठे भाव में सूर्य आने से बुधदित्य नाम का राजयोग बनेगा आपके 26 मार्च 2024 तक और इसी भाव में राहु के साथ युतिगत सूर्य यहाँ पे ग्रहण दोष भी बनाएंगे। तो ऐसे में इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी। केतु जो है वो आपके द्वादश भाव में रहेंगे, कन्या राशि में। तो मित्रों, ये जो समय आपके प्रेम जीवन के लिए रहेगा ये विशेष समय है। ये तुला राशि वालों के लिए बदलाव का समय है। ये तुला राशि वालों की मुरादों को पूरा करने वाला समय है। तुला राशि के प्रेम जीवन में मनोकामनाओं को पूरा करने वाला समय रहेगा ये। और ये महीना आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने वाला महीना है। ये महीना आपके प्रेम जीवन को एक नई एनर्जी, नई ताकत और आपके पार्टनर के भीतर एक नया एहसास पैदा करने वाला महीना रहेगा। और इस समय में आप देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है उनके भीतर आपके प्रति रुचि बढ़ेगी। इस महीने में आपके पार्टनर के भीतर इंटरेस्ट बढ़ेगा और जैसे ही ये महीना ख़त्म होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो महीने के ख़त्म होते होते आपके प्रियतम के भीतर भी आपके प्रति जो है वो रुचि बढ़ेगी। क्योंकि इस राशि के जो स्वामी शुक्र देव हैं वो 31 मार्च को तो उच्चस्थ हो जाएंगे। उससे पूर्व भी दूसरे ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो वो काफ़ी बेहतर है, अच्छी है। तो ऐसे में बहुत ही सकारात्मक और ये महीना रहने वाला है आपके प्रेम जीवन के लिए। यानी कि टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ने वाला महीना रहेगा, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना रहेगा और इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी मित्रों। क्योंकि पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं कि आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है और शुरुआत में अगर अपने प्रेम जीवन को देखें तो शुरुआत का समय काफ़ी अच्छा था। आपका बहुत ही अच्छे से प्रेम जीवन आगे बढ़ रहा था और आप एक दूसरे के साथ प्रेम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही समय धीरे धीरे बदला तो आपके प्रियतम के भीतर आपके प्रति जो विचार शुरू में थे वो
बदलते नज़र आ रहे हैं आपको और धीरे धीरे वो बदलाव की तरफ आगे बढ़े। तो ऐसे में इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है आपके प्रेम जीवन में, इस समय में ब्रेकअप हो गया है आपके प्रेम जीवन में, इस समय में फोनिकली बातचीत आप अपने पार्टनर के साथ नहीं कर पा रहे हैं, इस समय में सोशल मीडिया में भी आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करना तो चाहते हैं लेकिन संपर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं और आपके पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने के लिए। आप अगर अलग अलग नंबर से या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते हैं तो वहाँ पे वो इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ करते हैं आपके साथ, गुस्से से बात करते हैं या फ़ोन कट कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है आपकी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है या आपके जो पार्टनर है वो ये बोलते हैं कि अब वो रिश्ते में नहीं रह सकते हैं, रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, वो सिर्फ एक दोस्त की तरह आपके साथ रह सकते हैं, एज ए फ्रेंड वो बातचीत कर सकते हैं, ना कि वो एक रिलेशनशिप में रहेंगे। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के भीतर ईगो भी इस समय में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, उनका ईगो जो है वो ईगो के कारण से भी बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहे हैं, उनका एक अपना एटीट्यूड है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो स्थिति आपकी विपरीत है, लेकिन क्योंकि ये मैंने कहा आपको कि ये बदलाव का महीना है, ये टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला महीना है, ये फिर से आपको एक नई दिशा देने वाला महीना रहेगा। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों 22 मार्च 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका 100% पैचअप होगा। इस समय में आप देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फोनिकली आपके साथ आपके प्रियतम जो है वो बातचीत करेंगे, आमने सामने की मुलाकात होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपने पार्टनर के साथ जुड़ पाएंगे और उनके भीतर विनम्रता देखी जाएगी, उनके भीतर आपके प्रति प्रेम देखा जाएगा, उनके भीतर आपके प्रति स्नेह देखा जाएगा, उनके भीतर आपके प्रति एक नया बदलाव, एक नई ऊर्जा देखी जाएगी। और इस समय में क्योंकि आपके पार्टनर को भी ये समझ आ गई है, आपके पार्टनर को भी ये विचार करना पड़ेगा कि आप ही उनके लिए सबसे अच्छे हैं, आप ही उनके लिए सबसे बेहतर हैं, आप ही उनके लिए सबसे श्रेष्ठ हैं। और कहीं ना कहीं जो मदद आपने हमेशा उनके लिए की है, क्योंकि हर दुख में आप उनके साथ खड़े रहे, आपने हमेशा उनके साथ इमोशनली मदद की, फिजिकली जुड़े रहे, मेंटली आप उनके साथ जुड़े रहें और कभी कभी फाइनेंशियली भी जब उनको दिक्कत महसूस हुई तो कहीं ना कहीं आपने फाइनेंशियली भी उनको मदद किया। ओवरऑल तरीके से आप उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन इस टाइम में उनका जो बर्ताव है आपके प्रति वो आपको हर्ट कर रहा है, वो आपको दिक्कत में डाल रहा है और इससे आप भी परेशान हैं, आपके भीतर भी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आप प्रॉपर नींद नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने काम को अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, केंद्रित नहीं हो पाते आप अपने काम पे, अपना जॉब सही से नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस सही से नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा है और आपके भीतर भी कहीं ना कहीं गुस्सा बढ़ा है। ये इसी वजह से है मित्रों। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 22 मार्च 2024 से जो समय शुरू होगा उसके बाद चीज़ें पूर्णतः आपके पक्ष में नज़र आती हुई दिख रही है। हालांकि आप एक बार व्यक्तिगत विश्लेषण अगर हमसे करवा देते हैं, आपका डिटेल के माध्यम से जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजते हैं या हास्य रेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो या आपके पार्टनर के फ़ोटो के माध्यम से भी, तो हम विस्तार से भी आपको बताएंगे। क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, लेकिन इसमें यही दिख रहा है मुझे कि 22 मार्च 2024 के बाद आपका पैचअप निश्चित रूप से होगा, बातचीत होगी और पहले की तरह रिलेशनशिप आपका होगा। इसके साथ साथ मित्रों आप देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, जिस कारण से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, मतभेद आ गए, मनभेद आ गए, परस्पर संबंध पूरी तरह से बिगड़ गए और आपस में समन्वय की कमी आ गई। जो बैलेंस बना के आप चलते थे, जो एक दूसरे के साथ एक जुड़ाव था, लगाव था, ओरल कम्युनिकेशन था, फिजिकली कम्युनिकेशन था, मेंटली आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जैसे ही थर्ड पार्टी की एंट्री हुई, थर्ड पार्टी के कारण से उनका माइंड जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ चला गया और थर्ड पार्टी हमेशा उनको यूज़ करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी अपने मतलब के लिए जुड़ी है और थर्ड पार्टी ने चिकनी चुपड़ी बातें करके बेला फुसला के उनको अपनी तरफ कर लिया। लेकिन इस समय में आपके पार्टनर को ये एहसास हो चुका है कि जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरह से गलत है और थर्ड पार्टी हमेशा अपना मतलब सिद्ध करना चाहती है। तो ऐसे में अब थर्ड पार्टी भी जाती हुई दिख रही है और ये समय रहेगा 25 मार्च 2024 का, जब थर्ड पार्टी आपके जीवन से निकल जाएगी और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके
पार्टनर के भीतर गिल्ट महसूस होगी। थर्ड पार्टी जाने से भी उनको लगेगा कि आप अच्छे हैं, अच्छे थे, तो ऐसे में आपके साथ ही वो रिलेशनशिप में आना चाहेंगे। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई दोस्त हैं, या वो लोग जो आपके प्रति उनको हमेशा भड़काते हैं, उकसाते हैं, गलत गाइड करते हैं, तो उन लोगों का भी जाना अब संभव दिख रहा है, क्योंकि इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो किसी भी तरह से उनकी बात नहीं सुनेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, सिंगल लोगों के लिए ये समय तो बहुत ही बेहतर और अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सिंगल लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत से ही 1 मार्च 2024 से ही आपको कोई ना कोई प्रस्ताव, प्रपोजल मिल सकता है। इस समय में आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं किसी कंपनी में, और आपके ऑफिस से कोई प्रस्ताव मिल सकता है आपको। आप कहीं टूर ट्रैवल करते हैं, आप किसी मैरिज पार्टी में जाते हैं, बर्थ पार्टी में जाते हैं, किसी एनिवर्सरी में जाते हैं, वहाँ पे आपके साथ किसी की मुलाकात हो सकती है, किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप देखेंगे कि इस समय में आप अगर किसी अतीत में किसी व्यक्ति के साथ प्यार करते थे, किंतु वो व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गया, लेकिन आप चाहते हैं कि दोबारा वो आपकी लाइफ में आए, तो उनकी भी दस्तक दोबारा हो सकती है। और वन साइड अगर आप किसी को आप चाहते हैं, आप मन ही मन चाहते हैं कि आपको ये इंसान पसंद है, आप उनसे शादी करना चाहते हैं या उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो बहुत अरसे से ये चीज़ें सोच रहे हैं, आपके मन में ये चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है कि सामने वाला भी आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में इस समय में ये जो समय रहेगा 1 मार्च 2024 के बाद, उसके बाद आपको उनकी ओर से भी बातचीत का प्रस्ताव मिल सकता है, यानी बातचीत जो आपकी शुरू हो सकती है। ऐसे में इस समय में सिंगल लोगों के लिए विशेष एक ध्यान रखने की बात है कि आपको एकदम किसी भी विश्वास नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है। पहले आप किसी भी व्यक्ति के साथ आप जुड़ते हैं तो उनसे बातचीत अच्छे से करें। उनके साथ बातचीत आप अच्छे से करते हैं तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति जेन्युइन है, ये अच्छे इंसान हैं, तभी आपको आगे बढ़ना है। एकदम रिलेशनशिप में नहीं आना है, एकदम कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं, या इस समय में आपको कोशिश ये करनी है कि किसी भी तरह से अगर कोई इंसान आपके साथ जुड़ता है और ये आपको बोलते हैं कि कोई फाइनेंशियली उनको बहुत बड़ी मदद करें, या बहुत ज़्यादा क्राइसिस में वो फंसे हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ आप संपर्क में आते हैं तो कुछ टाइम तक आपको वेट करना है, 1-1.5 महीना, उसके बाद आप आगे बढ़ें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि एक बार ऐसे इंसान अगर कोई आपकी लाइफ में आते हैं तो उनके बारे में जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो हम भी बहुत कुछ उस इंसान के बारे में बता सकते हैं आपको कि ये वास्तविक में आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, या आपको धोखा दे रहे हैं, या अच्छे इंसान हैं या नहीं। तो डिटेल आप ज़रूर एक बार हमें व्हाट्सएप पे शेयर करें या फ़ोन कॉल करें। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे कि ये महीना आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी चलती है, लड़ाई झगड़े जो पिछले कुछ समय से चल रहे हैं आपके, और छोटी छोटी बातों को लेकर के जो आर्गूमेंट मैं देख रहा हूँ, एक दूसरे के साथ मतभेद और मनभेद बहुत ज़्यादा है, और आप एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। और इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो 28 मार्च 2024 से जो समय शुरू होगा उसके बाद आपकी वाइफ वापस आएंगी आपके पास। और साथ ही साथ हस्बैंड का साथ सहयोग नहीं मिल रहा है, या हस्बैंड आपको मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, गाली देते हैं, या खर्चा नहीं देते हैं आपको, तो वो हस्बैंड जो है वो सब कुछ करेंगे। 28 तक आपको वेट करना पड़ेगा। इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि अगर आपकी वाइफ के परिजनों के ओर से उनके इंटरफेरेंस के कारण से, उनके हस्तक्षेप के कारण से लड़ाई झगड़े मतभेद हो रहे हैं, या आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आ रही हैं, तो वो ठीक होंगी। और हस्बैंड के परिजनों के कारण से, उनके हस्तक्षेप के कारण से आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही है, तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही हैं। इस समय में विशेष आपको ध्यान रखना है कि आप एक दूसरे का सम्मान करें, और हो सके तो एक बार ज़रूर आप जन्म पत्रिका का भी विश्लेषण हमसे करवा लें। और साथ ही साथ मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि इस समय में आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ जो हैं, उन दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन है, उस कारण से दिक्कत आ रही है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से परेशानी आ रही है, जैसे वाइफ किसी और व्यक्ति के साथ भाग गई हैं, या हस्बैंड आपके किसी और इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में ये स्थिति भी ठीक होती हुई दिख रही है 28 मार्च 2024 के बाद। वही निसंतान लोगों के लिए देखें तो संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। आपका अगर डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है और इस महीने के अंत तक निर्णय आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा।
अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे 1 मार्च 2024 के बाद, और आप देखेंगे कि इस महीने में आपके विवाह को लेकर के बातचीत जो वो पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। हालांकि पिछले लंबे समय से आपने देखा है कि विवाह को लेकर के बातचीत तो चलती है, लेकिन बातचीत पक्की नहीं होती है। बातचीत फाइनल राउंड में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण से वो अटक जाती है, वहीं पे बातचीत आगे नहीं बढ़ती है। तो इस समय में आप देखेंगे कि बातचीत चलेगी भी और बातचीत पक्की भी होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस समय में जो प्रपोजल प्रस्ताव मिलेंगे वो मन चाहे प्रपोजल प्रस्ताव मिलेंगे, जहाँ पे आपकी इच्छा होगी और वहाँ पे ही शादी भी आपकी होगी। साथ ही साथ इस समय में, क्योंकि पहले आपने देखा है कि बहुत सारे रिश्ते आपने रिजेक्ट किए, बहुत सारे लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इस बार एक तालमेल के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सामने वाले को भी आप पसंद होंगे, आप भी सामने वाले को पसंद होंगे, और दोनों एक दूसरे को पसंद करके ही आप आगे बढ़ेंगे और ऐसे में शादी होना निश्चिंत है। रोका एंगेजमेंट इस महीने तक हो सकता है। और साथ ही साथ इस समय में अगर आपका पहले रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया और आप चाहते हैं कि वहीं पे विवाह आपका दोबारा हो, तो वहाँ पे भी आप 7 मार्च 2024 के बाद बातचीत करें तो वो बातचीत एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ ये समय आपके प्रेम विवाह को लेकर के और इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, किंतु पार्टनर आपके पहले जैसे मान चुके थे, पहले आपके पार्टनर ये बोलते थे कि वो आपके साथ ही विवाह करेंगे, लेकिन इस समय में वो पार्टनर मुकर रहे हैं, पार्टनर बोल रहे हैं कि विवाह नहीं कर पाएंगे, किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, और उनके परिवार वाले नहीं मान रहे, या वो इंटरकास्ट लव मैरिज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में मित्रों ये समय में ज़रूर आपके पार्टनर जो है वो मानेंगे। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपके पार्टनर मान जाएंगे और 15 मार्च 2024 के बाद ये योग बने रहे हैं। इसके अलावा इस समय में प्रेमी विवाह के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। अगर पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। तो इसको लेकर के अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी शुक्र हैं उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी इस महीने में। तो ऐसे में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आपको बातचीत करते रहना है, बातचीत से ही आप एक सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति इच्छा अच्छी देख रहा हूँ मैं, तो ऐसे में ज़रूर वो विवाह करेंगे। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारणवश आपका ब्रेकअप हो गया है और आप चाहते हैं कि फिर से वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, तो 11 मार्च 2024 के बाद आपका फिर से पैचअप बनता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय में आपको कोई नया व्यक्ति भी प्रस्ताव दे सकता है, प्रपोजल दे सकता है आगे बढ़ने के लिए, या शादी को लेकर के कोई इंसान आपको कह सकता है, या फिर आप देखेंगे कि आपके जो पुराने साथी हैं वही आपकी लाइफ में आ जाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं और वहाँ पे कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है, या आपस में समन्वय की कमी है, या एक दूसरे के साथ इस समय में लड़ाई झगड़ा आप कर रहे हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हैं लेकिन किसी कारण से किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से विवाद पैदा हो रहा है, तो ये चीज़ें भी 16 मार्च 2024 के बाद ठीक होती हुई दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम तुला राशि का ये प्रेम जीवन देखें इस महीने का, तो ये काफ़ी सकारात्मक दिख रहा है मित्रों। एक जुड़ाव की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, रिश्ते को ठीक बनाएंगे, मतभेद और मनभेद को समाप्त करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ आपको ये महीना ले जाएगा, और विशेषकर आपको बहुत कुछ ये महीना देने वाला है। और मित्रों व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, चिंतित, और आप चाहते हैं कि उसका पूरी तरह से समाधान आपको मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। और समस्या है तो उसका समाधान भी पूर्ण रूप से है मित्रों। सही से अगर डिटेल आपको मालूम नहीं है, जैसे आपकी जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समस्या को हम समाधान की तरफ ज़रूर ले जाएंगे मित्रों। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, और व्यक्तिगत विश्लेषण जब हम आपका करेंगे तो उससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, पूरा पता लग जाएगा कि आपके जीवन में क्या समस्या और उसका समाधान क्या और किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं।
तो ज़रूर हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो भी बातचीत हमारी और आपके बीच में होगी मित्रों, वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी जानकारी रिवील नहीं की जाएगी, कोई लीक नहीं की जाएगी। यानी कि जो बातचीत आप हमारे साथ करेंगे वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, और बातचीत करके आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा, और हम आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे, अच्छे से बताएंगे कि आपको आपके प्रेम जीवन में क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।